एप्पल के बाद अब गूगल भी भारत में फोन बनाएगा। सेमीकंडक्टर को लेकर भी भारत सरकार बड़ा प्लान बना रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा मिले, इसे लेकर भी सरकार प्लान कर रही है। इसके लिए एप्पल, गूगल, एनवीडिया समेत कई इंटरनेशनल कंपनियां अपना बेस भारत को बना रही हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं रुपया पैसा। सबसे पहले बात करते हैं गूगल की, जिसने हाल ही में ये घोषणा की है कि अब वो भारत में भी अपने पिक्सल फोन्स को बनाएगी। इसकी शुरुआत होगी पिक्सल 8 के साथ। साल 2024 में ये नया फ़ोन मार्केट में आ जाएगा, यानी सारा काम सुपर स्पीड से किया जाएगा। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कंपनी की ओर से इस बात की घोषणा भी कर दी गई है। इस इवेंट में गूगल की ओर से एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए भारत में पार्टनरशिप करेगी, प्रोडक्शन का विस्तार करने के लिए और पिक्सल डिवाइसेस की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए ये एक शुरुआती कदम है। साथ ही मेक इन इंडिया के लिए गूगल के कमिटमेंट को पूरा करने की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम है। आपको बता दें, गूगल ने इसी साल 4 अक्टूबर को पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो फोन लॉन्च किए थे। गूगल के इन फोन में कई खास फीचर्स हैं। प्रोसेसर से लेकर कैमरा तक इन फोन्स की खासियत हैं। एक एनालिस्ट फर्म IDC का डेटा ये बताता है कि 2016 में पहला पिक्सल फ़ोन रिलीज़ हुआ था। तब से गूगल ने 2,76,00,000 फ़ोन बेचे हैं, जबकि केवल 2021 में ही सैमसंग ने 27.2 करोड़ और एप्पल ने 23.5 करोड़ फ़ोन बेचे हैं। सैमसंग और एप्पल के मुकाबले अगर गूगल के फ़ोन कम बिकते हैं तो इसके पीछे कुछ वजह भी हैं। ये फ़ोन सभी देशों में उपलब्ध नहीं हैं और ना ही इनके सर्विस सेंटर। ये फ़ोन बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स की तुलना में ज़्यादा महंगे भी हैं और एप्पल के फ़ोन्स की तरह इनकी कोई ख़ास पहचान भी अभी दुनिया में नहीं है। इसके बाद भी गूगल के फ़ोन होने के कारण काफ़ी लोग इन फ़ोन्स को खरीदते हैं और कंपनी को ये उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में ये सेल और ज़्यादा बढ़ेगी। यही कारण है कि गूगल ने भारत में अपने प्रोडक्शन को लाने का फैसला किया है। अब आपको ये बता दें कि एप्पल के फ़ोन भी अब भारत में बनने शुरू हो चुके हैं। एप्पल का प्लान भारत में अपने प्रोडक्शन को 5 गुना बढ़ाने का भी है। कंपनी अगले 4 से 5 साल में प्रोडक्शन को $40 अरब पर पहुंचाने का प्लान बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में $7 अरब के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी की योजना अगले साल से भारत में एयरपॉड्स बनाने की भी है। हालांकि आईपैड और लैपटॉप बनाने को लेकर कंपनी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। मीडिया में जारी खबरों में ये ज़रूर बताया गया है कि भारत सरकार की PLI योजना का लाभ लेने की फिलहाल कंपनी की कोई योजना नहीं है, लेकिन बाद में वो ऐसा कर भी सकती है। भारत सरकार ने मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 38,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम पेश की थी। सरकार की इस स्कीम के बाद से कई कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं और अपने फ़ोन भारत में बनाने का प्लान तैयार करने में जुटी हैं। साल 2020 की शुरुआत में भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। अब एप्पल और गूगल ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एनवीडिया भी भारत में आ चुकी है। ये कंपनी अब भारत में टाटा और रिलायंस के साथ मिलकर काम करेगी। भारत को इस कंपनी से फ़ायदा हो, भारत के युवाओं को इस कंपनी से फ़ायदा हो, इसके लिए PM मोदी ने थोड़े दिन पहले ही इस कंपनी के CEO से मुलाकात की थी। ये कंपनी अब भारतीय भाषाओं के लिए आर्टिफिशियल मॉडल बनाएगी ताकि देश के करोड़ों लोग अपनी अपनी स्थानीय भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकें। इसका फ़ायदा रिलायंस जियो के करीब 45 करोड़ ग्राहकों को तो होगा ही, इन्फोसिस के 50,000 और टाटा के TCS के 6 लाख कर्मचारियों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम को समझें, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए सर्विस सेक्टर में कुछ बेहतर करें। ऐसा माना जा रहा है कि भारत AI के बाज़ार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि यहाँ AI के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। इससे न केवल देश में हज़ारों नौकरियां पैदा होंगी बल्कि कई क्षेत्र में लोगों का जीवन आसान भी बनेगा। दूर दराज के किसानों को तकनीक मिलेगी, मौसम की सही और सटीक जानकारी मिलेगी, दूरसंचार से लेकर कंप्यूटिंग तक के क्षेत्र में क्रांति की नई इबारतें लिखी जाएंगी। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि कुछ वक्त पहले ही भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर को लेकर भी नई स्कीमें शुरू की हैं ताकि सेमीकंडक्टर भारत में ही बन पाएँ, चिप निर्माण भारत में ही हो पाए। आपको बता दें कि अब सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बाइकों से लेकर कारों तक में और टीवी से लेकर मोबाइल तक में होता है और भारत में सेमीकंडक्टर बने इसके लिए भी PLI स्कीम को लॉन्च किया गया है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपनी रुचि भी दिखा रही हैं। अमेरिका से लेकर कोरिया और ताइवान तक की कंपनियां भारत आना चाहती हैं।
ऐसे में भारत के पास न केवल सेमीकंडक्टर हब बनने का मौका है, मोबाइल निर्माण का हब बनने का मौका है, बल्कि एआई मास्टर बनने का भी शानदार मौका है। इस वीडियो पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आप कल किस मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताएं और जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। देखते रहिए रुपया पैसा।